होगी पेमेंट, मिल को और गन्ना मिल जाएगा। अगर पवन सैनी जी इतना बोल देते हैं कि पूरी पेमेंट होगी, किसान डर के ही तो दूसरे मिलों में जा रहे हैं, किसान डर के ही प्राइवेट चरखे नहीं, में जा रहे हैं। आपका नहीं जाना पड़ेगा भाई, गन्ना गिरो यहीं पर, और पेमेंट भी दुआवांगे, ऐसी बात नहीं है, पूरा जोर मारांगे भाई देख। और सभी भाइयों से निवेदन है भी गन्ना यहीं पर डालना और 100% पेमेंट करवाए का ही छोड़ देंगे। ऐसा ना हो किसान आपके घर पे बैठेंगे भाई पेमेंट दिलवा। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। शुगर मिल का नोटिस है भाई, सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि गन्ने की आपूर्ति कम होने के कारण चीनी मिल, पहला नोटिस है 16 मार्च 2025 को बंद होने जा रही है। कृपया करके शेष गन्ना चीनी मिल में अवश्य डालें। नारायणगढ़ चीनी मिल, ये है भाई नोटिस इनका, नारायणगढ़ चीनी मिल का। गन्ना प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और यूनाइटेड वी के सिक्के। ताकि अगर मैक्सिमम गन्ना जिन किसानों का रह गया है उन सब किसानों का गन्ना आ जाए, जिनके बेचारे के रह गए, जो हमारे आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सब पता है, मैंने सारे इनके निकलवा के सब देखा है कि कितने किसान हमारे आज भी गन्ना यही दे रहे हैं और कहीं नहीं दे रहे, वो आज भी गन्ना दे रहे हैं, उनको कैसे गन्ना उनका सब लेना है, मेरे भी दिमाग आदि चलता है, इनको मैं कह रखा हूँ सबको। और इसका हमें फायदा भी ये है, जितना गन्ना आएगा ना हमारी पावर ज्यादा बनेगी, उतनी पावर ज्यादा बनेगी, 50,000 फालतू आ जाएंगे। हर चीज अच्छा लगता है। कह रहे हैं, मान रहे हैं, हम भी यही चीज कह रहे हैं। आप भी भला चाहते हैं, हम भी भला चाहते हैं। जब मिल चलने से पहला एसडीएम साहब का मीटिंग करी है जी जी, हमने सबका धन्यवाद किया। अभी 100 करोड़ का अंतर 5 साल में कर दिया, ऐतकी 22 करोड़ है, औसतन हम बराबर हो चुका। मिल प्रबंधक ने भी बनया, एसडीएम साहब ने भी बनया। हमने कहा भी हम किसान का पास अच्छा मैसेज जाऊंगा, हमारा गन्ना बाहर करने से रुक जूगा, किसान का भी खर्चा ज्यादा होगा, हम लेके जाऊंगे, लेकिन किसान का भी फायदा होगा, मिल का भी फायदा होगा। प्लीज आप ध्यान दे दो। और हमारे एसडीएम साहब बड़े अच्छे एसडीएम है, उन्होंने ये चीजें मानी, उन्होंने कहा भी मैं अखबार में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं अखबार में खबर करवा दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज करवा, लेकिन वो नहीं दिया। लेकिन बाद में उन्होंने दो नहीं, सुन लो, वो नहीं दिया। एसडीएम साहब तैयार थे, मिल माते ही किसी ने उसको रोका, कुछ गलत जानकारी दी। नहीं, एसडीएम साहब तैयार थे, एसडीएम साहब खुद पत्रकार ने बुलाए करते हैं, हमने भी जो निकलवाया कुछ ना हमने इनके पहले पे मैंने एसडीएम साहब मीटिंग में कुछ ना कुछ साहब ने निकलवाई थी एक बार पेपर नहीं, एक बार दो बार निकली, दो तीन बार दो बार निकली। लेकिन पेमेंट का तरीके से बिजी वो नहीं आया ना उसमें ब्यूरो भी। हाँ, कोई ना कोई तो सलाहकार है। हाँ राकेश जी, आज मीटिंग की थी हमने नारायणगढ़ शुगर मिल में। जी जी, नारायणगढ़ शुगर मिल चलने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें मिल प्रबंधकों ने, हमारे एसडीएम साहब ने, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई थी और विश्वास दिलाया था कि इस बार बराबर हो जाएगा पेमेंट जो बकाया पेमेंट रहती है हर साल जब जी। से मिल चला है, जी जी कि इस बार बराबर हो जाएगा, हम किसानों की लगभग पूरी पेमेंट कर देंगे। जी जी हमें भी बड़ा विश्वास था। जी जी और दूसरी बात ये थी कि पिछले 5 सालों में 100 करोड़ का अंतर मिल प्रबंधकों ने और एसडीएम साहब, डीसी साहब, प्रशासन की देखरेख में मिल चला, 100 करोड़ का अंतर निकला। हम धन्यवाद करते हैं कि जी। निकला था। जी जी और अगर उसकी औसत निकाले तो 20 करोड़ हर साल का अंतर निकला। जी तो इस बार 22 करोड़ था जी। कि 20 करोड़ 22 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल जैसे निकलता है अंतर इस साल भी निकल जाएगा। जी जी लेकिन आज मिल प्रबंधकों से ही बातचीत हुई थी, एसडीएम साहब तो नहीं थे मीटिंग में, जी जी तो वो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस बार 10-11 करोड़ 10-12 करोड़ का ही अंतर निकलेगा, या हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन 10-12 करोड़ से ज़्यादा हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है, हम नहीं कह सकते। तो हमें भी काफ़ी अजीब सा लगा। तो हम आए हैं, अपनी मीटिंग वगैरह करेंगे और एसडीएम साहब से मिलेंगे इसके बारे में दोबारा जी जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी क्योंकि अगर देखा जाए, जी जी पहले तो हमारे गन्ने की बात लगा लो, साल की फसल है, जी साल की फसल करने के बाद साल साल पैसा ना आए तो किसान क्या करेगा। जी और जो गन्ने का रेट भी है जी जी राकेश जी, जो गन्ने की खोई है, जी, जी। वेस्टेज, वेस्टेज
वो भी गन्ने से महंगी है। तो गन्ने का तो पहले तो रेट ही नहीं है, जो रेट थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं वो भी साल साल भर नहीं देंगे, तो ये बहुत मुश्किल की बात है। और आज हालात ऐसे हैं कि जो प्राइवेट चरखियां हैं, प्राइवेट गुड़ शक्कर बनाने वाले हैं, वो सरकारी रेट से गन्ना महंगा खरीद रहे हैं। और मिल के पास गन्ना ना के बराबर है, आई नहीं है जी। मिल के पास ना के बराबर गन्ना है। मिल रोक रुक के चलाना पड़ता है, बहुत धीमी चाल में चला रहे हैं। जी जी तो किसान क्यों दे भी फिर गन्ना? जी जी किसान तो जहाँ उनको पेमेंट नगद मिलेगी और रेट ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ जाएगा ही, कोई पागल तो किसान है नहीं। जी जी तो इनको गन्ना भी चाहिए, पेमेंट भी नहीं देनी टाइम पे। और मैं तो उन किसानों का धन्यवाद करता हूँ जो इस हालात में भी मिल को गन्ना दे रहे हैं। जी लेकिन मिल प्रबंधकों की कोई वो नहीं है। अब ये चाहते हैं कि गन्ना तो मिल को मिल जाए, जी जी लेकिन पैसे देने की पैसे कोई मांगे ना, ऐसे तो गन्ना नहीं मिलेगा। ना, ऐसे तो कोई चीज तो ही नहीं देगा। अब भी ऐसे सोचते हैं जी। कि जो किसानों की गन्ने की पेमेंट है जी जी वो लेट कर दी जाए जी। और उससे आउट एरिया का गन्ना नगद खरीद लिया जाए। ऐसा तो हमारी उस बात पे सहमति नहीं बनी। जी मिल प्रशासन सरकार पैसे का इंतजाम करे, किसानों की पेमेंट जैसे हो रही है वैसे करे, मतलब वो उससे कम तो ना करे, जैसे कर रहे हैं ठीक तो अब भी नहीं है। जी जी और लेट करने का तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे गन्ने से चीनी बनी उससे आप बेचकर नगद गन्ना खरीद लो, आउट एरिया का हमारे किसान ऐसे ही देखते रहे। वो नहीं, मिल प्रबंधक प्रशासन करे पेमेंट का इंतजाम, नगद खरीद लो, हमें आपत्ति कोई नहीं है। जैसे कि मान लिया हर साल 20-22 करोड़ रुपया मतलब शुगर मिल को बच जाता है, तो ये करे भी 11 करोड़ रुपया ही यो, ऐसा मेरी देखो- समझ में नहीं आई बात। देखो राकेश जी, बात ऐसी है, जी पहले मिल जी लगातार हर साल किसानों की पेमेंट बढ़ती जाती थी, जो मिल रोकता था जी जी वो लगभग 125 करोड़ के पास पहुंच गई थी। जी जी जब ऊपर को जा रही थी पेमेंट तब भी मिल वही था। जी जब किसानों ने मजबूती से संघर्ष लड़ा, जी जी लड़ाई लड़ी है, जी। भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह, अपने किसान मजदूर यूनियन, अपना गन्ना किसान कमेटी, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। केन कमिश्नर का 2 बार घेराव कर चुके हैं, एसडीएम ऑफिस में कई बार धरने लग चुके हैं, मिल पे आम धरना लगे रहते थे। तो वही मिल है, वही सब गन्ना है, वही किसान है, तो 100 करोड़ का अंतर वो नीचे आया। तो ये तो एक हेरा फेरी है। जी, जी। इसके अलावा 35 करोड़ की चीनी घोटाला हुआ था इसी मिल में, 14 करोड़ का पराली घोटाला हुआ था, जी जी आरोपी पकड़े भी गए, उनकी जमानतें भी होगी, लेकिन रिकवरी जीरो है। सरकार रिकवरी क्यों नहीं कराती भाई? राणा जी, इस शुगर मिल में जो गन्ने की मिठास है ना, क्योंकि ये कंडी एरिया बोला, हाँ जी। तो हर साल मतलब के 20-22 करोड़ रुपया शुगर मिल को बचत भी है। ठीक। तो 20 साल हो गए, ऐसा क्या इसके अंदर आया अभी आज तक इसने कोई बचत नहीं हुई है, या इनकी नीति में ही फर्क है? देखो, इनकी नीयत में फर्क है तो स्पष्ट है, अच्छा ये तो स्पष्ट है, नीयत में फर्क है, खोट है। किसानों की निरंतर लूट कर रहे हैं जी। इस मिल से, हमारे मिल से। और यहाँ तक के क्रॉप लोन, अन्य सभी लोन बकाया पड़े हैं। मैं वही बात बताने जा रहा हूँ जी कि हमारे मिल में जी जो गन्ने से चीनी बनी, सिरा बनया, उसको मिल ने बेचा। क्या उसमें जो- मिठास नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मिठास की बात तो दूर है, उनको तो प्रॉफिट है, सब कमा रहे सब। जी लेकिन 25-30 करोड़, जितनी मुझे जानकारी है, 25-30 करोड़ तो सरकार के पास टैक्स जाता है इस मिल का, अच्छा जी। एक साल का सीधे तौर पे टैक्स। जैसे सीरा बेच दिया, चीनी बेच दी, जीएसटी का जीएसटी के रूप में टैक्स 25-30 करोड़ रुपया सरकार के पास चला जाता है। जी जी और सिरे से आगे जाकर शराब बन गई जी जी जी। तो बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। और आप कह रहे थे बगास भी बहुत महंगी बिका, सब और कुछ। मैली, मैली, इसमें तो- सिरका, हाँ। बहुत सी आइटमें हैं। मधुमक्खियों के छत्ते हैं, उनका शहद भी बिकता है, जी, गोले भी बिकते हैं। जी जी खोई, मैं आपको जो वेस्टेज है गन्ने की खोई, वो गन्ने से महंगी बिक रही है। जी जी जो गन्ने के ऊपर पुली बांधने के लिए जून लगाया गया, जी, उसका भी ठेका हुआ। उसका भी ठेका मान लेना। जी जी अगर उसमें से रस नहीं निकलता जी जी तो वेस्टेज में, खोई में तो मिल रहा, जी, तो जी। फिर गन्ने से महंगा हो गया वो। और उसकी किसान के ऊपर काट है, जी जी काट है। किसान तो से तो काट ली जा रही है, हाँ। लेकिन वो भी गन्ने से महंगा बिक रहा है। जैसे 40 क्विंटल हो तो 40 किलो काट लेंगे। 40 किलो काट, वो तो देखो काट लग रही है। हाँ,
लेकिन वो भी इनके तो बिक रहा। अगर फिर भी ये घाटे में दिखा में भी मर गए या वो हो गया, गलत नीतियाँ। अब 35 करोड़ की एक कोई फर्जी कैसे ले गया इनके पास से चिन्नी, जी 35 करोड़ की चिन्नी बेची। अच्छा 35 करोड़ की। चलो मान लेते हैं कि चलो कारोबारी को कभी नुकसान भी हो सकता है, 100 बात होती है, कमी पेशी आ जाती है। जी जी 35 करोड़ की चिन्नी ले गया, जी जी मान लो 30 करोड़ दे दिए, 32 करोड़ दे दिए, 28 करोड़ दे दिए कि बाकी भाई नुकसान हो गया या कुछ भी हुआ। जी जी लेकिन 35 करोड़ की चिन्नी गई है, 35 करोड़ में से एक नया पैसा भी ना आए, वो तो घोटाला भी नहीं कह सकते, उसको तो डाका ही बोल सकते हैं। हाँ सरेआम डाका। ठीक है जी। जी जी तो और सरकार उसकी रिकवरी कराने में नाकाम है। जी बल्कि सरकार को चाहिए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। बहुत से घोटाले ऐसे हैं जो अभी जांच करने पे बाहर आ सकते हैं, जी 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 और उसकी रिकवरी कराए, जी किसानों के जख्मों पे मरहम लगाए जी और किसानों की पेमेंट कराए, और जो हमारी पेमेंटें लेट हुई हैं जी जी उसका हमें ब्याज दिलाएं। जी जी जैसे कुछ किसान माननीय कोर्ट की शरण में गए हैं, जी जी कोर्ट की शरण में गए, माननीय कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिलाते हुए उनको ब्याज दिलाया लेट राशि पेमेंट होने का। जी जी लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो संभव नहीं कि प्रत्येक किसान जी पहले गन्ने का पैदा करे, फिर मिल को दे, फिर साल भर पेमेंट की इंतजार करे और उसके बाद वो कोर्ट में जाए। जी जी जब कोर्ट का फैसला आ गया, वो जैसा एक किसान के लिए है वैसे ही वो सभी किसानों के लिए। जी, कोर्ट का फैसला सभी के लिए सभी के लिए बराबर है, सर्वमान्य सम्मान है। होना जी, चाहिए। जी। और सरकार को भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जी। किसानों को जो ब्याज की राशि है वो दे देनी चाहिए। जी। और जो हमारे किसानों ने क्रॉप लोन लेके दिया, जी जी उनके बेचारों के सिंबल खराब हो गए, उनका क्या कसूर है, उनका क्या बेचारे का दोष है? उन्होंने तो मिल की मदद की थी और मिल ने उनके साथ धोखा किया। जी। उसका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसका कैसे भी सेटलमेंट करे। सबसे पहले तो किसानों के सिंबल ठीक करने चाहिए जी जी ताकि वो अपना कोई कामकाज कर सकें। जी जी तो ये काम सरकार को करने चाहिए और हमें उम्मीद है कि जल्दी क्रॉप सरकार। लोन भी लगभग 10-15 साल है 10 साल हाँ, के काफी देर होगी उसको। 35 करोड़ की लगभग राशि थी वो शायद ब्याज वगैरह लग के अब तो 70 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। जी जी तो बीच में आते हैं बैंक वाले, आते हैं किसानों को परेशान करते हैं, किसान संगठन फिर शोर मचाते हैं, तो थोड़ी देर दब जाते हैं, चुप कर जाते हैं। लेकिन है तो वो किसान का ही नाम है, जी जी वैसे का वैसे खड़ा है। जी जी और कुछ लोग हमारे भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे, कभी किसी का नाम ले देते हैं, कभी किसी का। कर्मचारी तो कर्मचारी है, देखो हम कर्मचारियों को कोई दोष नहीं देते, मिल का मालिक है। जी जो मिल के मालिक ने क्रॉप लोन लिया जी जी वो देनदार है, उसे देना चाहिए, उसका अभी तक नाम नहीं है। और जबकि क्रॉप लोन की जो गारंटर है मिल मालिक राहुल आनंद की मां रेणु आनंद है। अच्छा रेणु उसके आनंद। हाँ जी, जी। उसके ऊपर जांचो, उसका तो आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की। जी जी क्या सरकार को नहीं मालूम? जी। क्या बैंकों को नहीं मालूम? जी जी और बैंकों ने भी इसमें यानी छोटे किसान पर कार्रवाई है, बड़े पर कहने का बड़े मतलब का उस पर नहीं है। जैसे आज तो कानून ऐसा हो गया जैसे मकड़ी का जाड़ा है, जी बड़े पक्षी उसको तोड़कर निकल जाते हैं और छोटी कीट मक्खी। पतंगे उसमें फंस जाते हैं। हाँ, तो ठीक है जी। तो इबका क्या उम्मीद है अपन क्या नजर आ रही है अभी, जैसे कि मान लिया शुगर मिल के बारे में? शुगर मिल के बारे में हमारे तीनों संगठन जी मिलके फैसला लेंगे, किसानों से राय शुमारी लेंगे, जी फिर हम अपने एसडीएम साहब से मिलेंगे, किसानों का फैसला उनके सम्मुख रखेंगे। जी और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरा विचार है, और जो किसानों की हमने बात सुनी है, अपने लीडर साहबान से आज की मीटिंग के बारे में भी बात की, जी तो फैसला कोई सख्त ही लेंगे अगर ये अपने इसी बात पे अड़े रहे तो। अगर किसानों की पेमेंट नहीं करते पूरी पेमेंट, तो फैसला कोई सख्त लेंगे, ऐसे नहीं, चुप नहीं बैठे। वैसे मेरा मानना है जी, मुख्यमंत्री हरियाणा इसी एरिया के हैं हाँ जी, हमारी तहसील के हैं। और दूसरे उसका बयात है जो मतलब कि वो भी हर रोज़ यहीं पर घूम रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं तो कह नहीं सकता हूँ भी इबका पेमेंट रह जाएगी। बात ऐसी है, जी हमें भी बड़ी खुशी होगी, अच्छी बात है जो शुगर मिल का इतने लंबे समय से। और डॉक्टर पवन सैनी ने तो यहाँ तक कह दिया भी इबका कोई भी पेमेंट नहीं रहा। देखो, अगर डॉक्टर पवन सैनी जी जी सार्वजनिक रूप से जी सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जी ऐसा बोल देते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन
करा कुछ नहीं। कई गांवों से हमें पता चला है, बातचीत आती है किसानों की कि कहते हैं पवन सैनी जी कि बहुत हमने मिल में सुधार कर दिया, बहुत हमने सुधार कर दिया। जी तो बताए तो सही कि क्या किया किसानों ने, जितना किया लड़ झगड़ के किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। अगर पवन सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जी मिल पे कोई संज्ञान लेते हैं जी। और मिल से जुड़े किसानों की दुर्दशा पे कोई विचार करते हैं, जी। किसानों की बकाया पेमेंट की बात कर देते हैं कि पूरी करेंगे, क्रॉप लोन की बात करते हैं, किसानों के ब्याज की बात करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। बड़ी खुशी होगी, हमें उम्मीद है होना चाहिए। वैसे तो 100% का पेमेंट होगा कि राणा जी, चलो आप भी देख लियो, क्योंकि डॉक्टर पवन सैनी नंबर 1, नंबर 2 बाजी अपना मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी नायब सिंह, ठीक है। ये ज़रूर आपकी पेमेंट और आपकी ज़रूर पेमेंट कराने में पूरा सहयोग करेंगे, मेरी तो यही उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, अच्छा, आपकी बात तो पूरी शक्कर हो। जरूर खिलावेंगे हाँ जी, घी के साथ। घी के साथ आपकी बात पूरी हो। एरिया भी यही चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, किसान भी यही चाहते हैं। अगर ऐसा होता है बड़ी खुशी की बात है, बाकी अगर नहीं होता है तो संघर्ष के बिना देखिए दोस्तों, इस मुझे पूरी उम्मीद है अब का 100% पेमेंट एक रहेगी, क्योंकि यदि अब का नहीं हुई राणा जी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ। नहीं, हम भी मानते हैं इस बात को, सच बोलने वाला है, क्योंकि सच्चाई हमेशा पछाड़ी जाती है। लेकिन जो बात आती है ना, हाँ, पिछले साल 22 करोड़ के बकाया पेमेंट से मिल चला था, जी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बोलते थे कि हम नया मिल लगाएंगे। जी जी। तो 22 करोड़ रुपया देके मिल तो यही ठीक है, इसमें क्या खराबी है? नहीं, मिल तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अच्छी कोई- मशीनरी है, हाँ, सब कुछ ठीक है, अच्छी जगह लगी हुई है। अच्छी जगह लगी हुई है, बढ़िया रोड पे है, जी। सब कुछ ठीक है। अगर 22 करोड़ ही दे देते तो बात खत्म थी। अगर किसानों का क्रॉप लोन का करा दो, नहीं, ब्याज का करा दो, बैठे नु तो कोई नहीं देगा। नहीं, ब्याज का किसानों का मसला हल कर दो, किसानों की पेमेंट का मसला हल कर दो, किसानों के जो सिबिल खराब हुए हैं, क्रॉप लोन का मसला हल कर दो। हमारा तो इसी एक मिल ने नाश कर दिया, 2 कर दे हम तो जिंदे भी नहीं छुटने के। नहीं, चलो अब का तो देखो, शक्कर आपके पास जरूर खानी पड़ेगी राणा जी, पक्का। बहुत खुशी होगी हमें अगर ऐसा होता है तो बड़ी नहीं, खुशी है। 100% है, देखो मैं तो 100% लेगा चल रहा। देखो आपकी कोई बातचीत हुई होगी तो हमें ना, पता ना, नहीं, नहीं, लेकिन मैं तो- अगर हो गया तो हम आपका बात जितना बड़ी। पवन सैनी जी ने बात करी है, हाँ जी। मैं तो उसके आधार पर कह रहा हूँ। पवन सैनी जी तो कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बयान दें कि भाई हाँ होगी पेमेंट, मिल को और गन्ना मिल जाएगा। अगर पवन सैनी जी इतना बोल देते हैं कि पूरी पेमेंट होगी, किसान डर के ही तो दूसरे मिलों में जा रहे हैं, किसान डर के ही प्राइवेट चरखे नहीं, में जा रहे हैं। अब का नहीं जाना पड़ेगा भाई, गन्ना गिरो यहीं पर, और पेमेंट भी दुआवांगे, ऐसी बात नहीं है, पूरा जोर मारांगे भाई देख। और सभी भाइयों से निवेदन है भी गन्ना यहीं पर डालना और 100% पेमेंट करवाए का ही छोड़ देंगे। ऐसा ना हो किसान आपके घर पे बैठे